सुना मोदी जी को अब इंडिया नाम से प्रॉब्लम हो गई और नाम बदल रहे हैं, भारत कर रहे हैं। अरे पूरा विश्वास रहा है मोदी जी आप पर। वैसे मनोरंजन अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, लेकिन G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया अपने ऊपर, ये अच्छा नहीं लगा। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका हमें। वैसे मोदी जी, हम लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, अब आप क्या करोगे? बदल दोगे ये भी? हंस रहा है पूरा देश। आप हमसे नफरत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे नेतृत्व से नफरत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इंडिया से नफरत मत कीजिए, इंडियंस से नफरत मत कीजिए, भारत से नफरत मत कीजिए, भारतवासियों से नफरत मत कीजिए, और हाँ, नाक से सांस लेते रहिए, मुंह से खाना खाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। तारे हैं ऐसी उड़ती उड़ती हवा सुनी है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश। इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे, इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ एक आदमी की सनक और बौखलाहट ने इस देश को उस कगार पर लाकर आज खड़ा कर दिया है कि हमारी पहचान पर सवाल उठ रहा है, हमारे नाम पर फप्तियां कसी जा रही हैं, सोशल मीडिया में और मीडिया में जोक्स चल रहे हैं, चुटकुले बनाए जा रहे हैं इंडिया और भारत को लेकर। यह आपकी सनक और आपकी नफरत का नतीजा है मोदी जी। मुझे पता है कि आप इंडिया से डरते हैं, मुझे पता है कि आप अपने विपक्ष से नफरत करते हैं, लेकिन हमसे नफरत करते तो आप दुश्मनी देश से निभाने लगे। इस देश को हम लोग अपनी मां कहते हैं और मां के नाम के साथ खिलवाड़ कौन करता है? आपने तो वो दुष्कर्म भी करके दिखा दिया। इस देश में एक संविधान है और उस संविधान के आर्टिकल 1 ने हमें पहचान दी है भारत की, हमें पहचान दी है इंडिया की। और आपके ये जो कुत्सित प्रयास है हमारी पहचान के साथ खिलवाड़ करने का, वो असल में इस संविधान को बदलने के आपके दुष्कर्म का नतीजा है। आप चाहते हैं कि आप बाबा साहेब का बनाया हुआ ये संविधान बदल दीजिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं कि राज्यसभा में आपके पास 2/3 बहुमत नहीं है, तो आप संविधान बदल नहीं पाएंगे। तो ये शगुफा क्यों छोड़ा गया? ये शगुफा इसलिए छोड़ा गया जिससे आपके भक्त और आपका चरण चुंबक मीडिया इसी पर डिबेट करता रहे। वो अडानी के महास्कैम पर आपसे सवाल ना पूछे, महंगाई पर चर्चा ना करे, बेरोजगारी पर बात ना करे, आर्थिक असमानता पर बात ना करे, आज भी जलते हुए मणिपुर पर सवाल ना उठाए। इसलिए आप रह रहकर एक एक शगुफा छोड़ते रहते हैं। लेकिन क्योंकि आपने भारत और इंडिया का शगुफा छोड़ ही दिया है तो 2-4 बातें कह देती हूं। 100 रुपए का पेट्रोल इंडिया भी खरीद रहा है, 100 ही रुपए का पेट्रोल भारत भी खरीद रहा है। आटे पर जीएसटी आपने इंडिया के लिए भी लगाई है और भारत के लिए भी लगाई है। बेरोजगारी से इस देश का युवा इंडिया में भी जूझ रहा है और भारत में भी जूझ रहा है। आर्थिक असमानता से लोग त्रस्त है इंडिया में भी और लोग त्रस्त है भारत में भी। जलते हुए मणिपुर को देखकर इंडिया भी कांप उठता है और जलते हुए मणिपुर को देखकर भारत की आत्मा भी सिहर जाती है। और अडानी के आपके नाक के नीचे पनपते हुए महाघोटाले पर इंडिया भी सवाल उठाता है और भारत भी आपसे जवाब चाहता है। तो सबसे पहले तो विभाजन की, नफरत की इस राजनीति से निकलिए, अपनी सनक, अपनी बौखलाहट छोड़िए और कृपया करके ये हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है आपसे, इस देश को अपनी बनाई हुई महंगाई से, अपनी बनाई हुई बेरोजगारी से,
अपनी लगाई हुई नफरत की आग से, अपनी बनाई हुई आर्थिक असमानता से, अपने बनाए हुए अडानी के महाघोटाले से बख्श दीजिए इंडिया और भारत दोनों को। और आप किससे मुकाबला करने चले हैं? आप इंडिया बनाम भारत करिएगा। अरे हम वो लोग हैं जहां पर हमारे नेता ने 4000 किलोमीटर इस देश के पैदल नाप दिए कन्याकुमारी से कश्मीर, जिससे कि भारत जुड़ा रहे। भारत जोड़ो यात्रा आपको जवाब है आपकी नफरत और आपकी कुत्सित राजनीति का। और जब हम कहते हैं जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया, तो आपकी बौखलाहट, आपकी घबराहट स्वाभाविक है। भारत माता भी हमारी है, इंडिया भी हमारा है, क्योंकि आप लोगों ने और आपके पूर्वजों ने तो ना इंडियन इंडिपेंडेंस की वॉर लड़ी और ना भारत की स्वाधीनता संग्राम में देने का योगदान किया। आप तब भी अंग्रेजों के साथ खड़े थे और तब भी कंस्पिरेसी करते थे। आज भी इस देश के 140 करोड़ लोगों के खिलाफ आपके ये जो प्रयास हैं वो कंस्पिरेसी है, वो साजिश है, वो षड्यंत्र है लोगों के खिलाफ, लोगों को उनके मुद्दों से विमुख रखने का। जाते जाते एक ही बात कहूंगी मोदी जी, जिसके दिल में अपने देश के लिए प्यार है, जिसका दिल इस देश के लिए धड़कता है, उसको आप किसी भी नाम से बुलाइए। उसका दिल, उसका ज़मीर हिंदुस्तान के लिए है, इंडिया के लिए है, भारत के लिए है। और ये असलियत ना आप समझ सकते हैं ना आप बदल सकते हैं, क्योंकि आप एक घबराए, बौखलाए, डरे हुए और सन की तानाशाह से ज्यादा अब कुछ नहीं रहेंगे। पहले मोदी जी जो है वोट फॉर इंडिया भाषण आप सब लोगों ने सुना होगा मोदी जी का, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। अब काहे का डर है भाई? इंडिया नाम से ये डरे हुए क्यों? ये साफ यही ना दिखाता है मोदी जी इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। अब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पासपोर्ट पे देखिएगा तो इंडिया का जिक्र है। पासपोर्ट पे, आधार कार्ड पे, हर जगह जो है जो संविधान का जो किताब है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और हिंदी में जो है भारत। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी को अगर इंडिया नाम से आपत्ति है तो भारत नाम से भी आपत्ति होनी चाहिए। ये हमारे नारे में ही है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। देखिए, हमने अभी तो ये स्थिति है, अभी राष्ट्रपति के द्वारा निमंत्रण पत्र मिला है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निमंत्रण पत्र आता था, तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से आया। मतलब इंडिया शब्द से इतनी तकलीफ, संविधान में ही लिखा है, वहाँ से शुरुआत होती है। इस देश को भारत भी कहा जाता है, भारतवर्ष पे कहा जाता है। और हमारे पंडित जी लोग पढ़ते हैं तो जम्मू द्वीपे भरत खंडे, उस प्रकार से कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं। कितने नामों से देश को जाना जाता है। और आपको नाम से परहेज, यदि कोई आज इंडिया संघ जो गठबंधन बना है वो इंडिया हो गया तो उससे उसको परहेज हो गया है। यदि कल के रोग यदि कोई संगठन बने और उसका नाम भारत हो तो क्या वो भी बदलेंगे? यदि कोई ऐसा संगठन बन जाए जो भारत हो तो क्या वो भी बदल देंगे? আর আজকে আমাদের কাছে পদে পদে বাধা, বলে দিচ্ছে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট রাজ্য সরকারের হাতে থাকবে না। আজকে তো ইন্ডিয়ার নাম চেঞ্জ করে দিচ্ছে, আমি শুনলাম। মাননীয় রাষ্ট্রপতির নামে যে কার্ড হয়েছে G20 লাঞ্চে না ডিনারে, তাতে লেখা আছে ভারত বলে। আরে ভারত তোমরা বলি, এতে নতুনত্ব কি আছে? ইংরেজিতে বলি ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, হিন্দিতে বলে ভারত কা সংবিধান। ভারত তো আমরাও বলি, মনে নেই? ভারত আমার, ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার, স্বপ্ন গো। কিন্তু নতুন করে কিছু করার নেই। কিন্তু ইন্ডিয়ার নামটা নামে সারা বিশ্ব চেনে। হঠাৎ এমন কি হলো আজকে দেশের নামটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে? কবে কবি ঠাকুরের নাম চেঞ্জ হয়ে যাবে? বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সব নাম চেঞ্জ করে দিচ্ছে, বড় বড় ঐতিহাসিক সৌধ তার নাম চেঞ্জ করে দিচ্ছে, ইতিহাসকে পরিবর্তন করে দিচ্ছে। मुझे ये लगता है इंडिया नाम से आप डरे हुए हैं, प्रधानमंत्री खुद इंडिया नाम से डरे हुए हैं।
और आप थोड़ा गौर करके देखो कि जिस दिन से इंडिया नामक गठबंधन बने हैं हमारा देश में, मोदी जी की नफरत इंडिया के खिलाफ बढ़ते गए हैं। कभी कहते हैं इंडियन मुजाहिदीन, कभी कहते हैं ईस्ट इंडियन, अभी कहते हैं कि महामहिम भारत। इंडिया नाम हटा देना चाहते हैं, लेकिन भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट आर्टिकल की 1 नंबर पे है। और अगर इतना इंग्रेज के खिलाफ और इंग्रेज की गुलामी की चलते बीजेपी पार्टी को इतना बुरा लगते तो ये राष्ट्रपति भवन को त्याग करना चाहिए अभी इसी वक्त, क्योंकि वो जो राष्ट्रपति भवन वो वाइसरॉय की हाउस थी। लॉर्ड आरविन पहले एक बासिंदा थे, माउंटबेटन और सारे इंग्रेजों की ये वाइसरॉय हाउस थी। आजादी के बाद ये प्रेसिडेंट हाउस है, तो पहले उसको त्याग करना चाहिए। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को त्याग करना चाहिए। सब भारत बना दो, सब खाली करा दो पहले, और जरूरत पड़े तो गोला दागो और उड़ा दो, अगर इतना ही नफरत है इंडिया नाम से। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी जी दलितों से, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से नफरत करते हैं। नफरत इनके दिलों में भरी हुई है। क्या लिखा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? आर्टिकल की, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 पढ़िए, पहली धारा, भारत के संविधान की पहली धारा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये किसने लिखा? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अब मोदी और भागवत जी को क्यों नफरत है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से? क्यों इतनी घृणा इनके मन में भरी हुई है? भारत के संविधान के निर्माता ने जो लिखा कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, पहली ही धारा को आप बदलना चाहते हैं। ये इस देश के करोड़ों लोगों का अपमान है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में आस्था रखते हैं, जो भारत के संविधान में आस्था रखते हैं। ये उनका अपमान है। और मैं मोदी जी को और भागवत जी को आगाह करना चाहता हूं कि बाबा साहब के सम्मान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। भागवत भाजपा के भगवान है, आपको पता नहीं है? भागवत जो है वो भाजपा का भगवान है। जब भगवान ने कोई बात बोल दी तो जो भक्त हैं तो वो तो चर्चा करेंगे उस पर। पूरी बीजेपी लग गई इस काम में। लगता है कि अब दिन आ गए हैं विश्व शर्मा के। अरे भैया मत बोलो, नाराज जाएंगे मोदी जी। उन्हीं तो रखा था मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, ये सब तो नारे थे। हाँ, एक अशुभ था, राइजिंग इंडिया जब कहा था उस चुनाव में भाजपा बुरी तरह हारी थी। तो ये इंडिया शब्द से जो इनको एक अजीब सा डर, भय सहम गए हैं, क्या ये इस हद तक चले जाएंगे कि संविधान बदल देंगे? संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज ए भारत। तो इंडिया और भारत तो भीमराव अंबेडकर, हमारे पूर्वजों, भारत की लोकसभा, राज्यसभा द्वारा पारित संविधान में शब्द है। इसे कैसे हटाओ? इतना डर अच्छा नहीं होता बच्चे। ये भाजपा के अंदर का डर, मोदी जी का भय दिखाता है। इंडिया उधर गठन हुआ, इधर बुरिया बस्तर समेटना शुरू हुआ। क्या इनके पास इंटरनल सर्वे नहीं? क्या गृह मंत्रालय के पास इंटरनल सर्वे नहीं? सब बता रहे हैं कि सरकार का पतन 2024 में सुनिश्चित, और इसीलिए इंडिया से डरे हुए हैं। पर इंडिया शब्द जो है उसे तो आप धरती से नहीं मिटा सकते। हमें गर्व है अपने भारत पर, हमें गर्व है अपने इंडिया पर। लॉन्ग लिव इंडिया, भारत अजर रहे, अमर रहे। राइजिंग इंडिया उन्होंने रखा था ना, तो उनकी सरकार का पतन हुआ था। हमने तो इंडिया रखा है, राइजिंग तो रखा नहीं है। तो इसलिए तो हमारी तो हमारा बढ़ेंगे, और फिर इंडिया के लिए हम जान दे देंगे, भारत के लिए हम जान दे देंगे, एक कदम भी पीछे नहीं हटाएंगे। हमें नहीं पता था कि भाजपा वाले इतने कमजोर लोग,
इतनी जल्दी परेशान? अभी तो चंद हफ्ते हुए हैं इंडिया नाम के इस गठबंधन को बने हुए, और आप परिवार करना आपने शुरू कर दिया। इन्विटेशन भेजे जा रहे हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत। साहब, आर्टिकल 1 में बड़ा क्लियर पोजीशन है, इंडिया दैट इज भारत। और अगर आप हमसे डर कर, इस गठबंधन से डर कर, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। क्या क्या ले लोगे? इतनी परेशानी? कम से कम इस बात को स्मरण करिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये व्यवस्थाएं की थी। आप माला उनको पहनाते हैं, लेकिन अंतर मन में बाबा साहब नहीं है। इसका प्रतिकार होगा, ना आप इंडिया हमसे ले पाओगे, ना भारत ले पाओगे। आपके हाथ में जो वो चीजें हैं ना, अभी मेजॉरिटी के कारण वो सब छीन ली जाएंगी, और यही आवाम करेगी जिसे इंडिया से भी प्यार है और भारत से भी मोहब्बत। हम इंडिया और भारत दोनों नाम को हम कबूल करते हैं और गर्व अनुभव करते हैं, क्योंकि अभी अभी जो हमने चंद्रयान जो मिशन भेजा, वो कौन सी एजेंसी ने भेजा? वो इसरो ने भेजा। इसरो में आई किसका है? इंडिया है। हमारे जो इंजीनियर्स पूरे विश्व भर में बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ हैं, वो कौन से इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से निकलते हैं? आईआईटी। वो आईआईटी में आई क्या है? इंडिया। वो मैनेजमेंट जो डिग्री लेते हैं आईआईएम से, वो आई क्या है? वो भी आईआईएम है, वो इंडिया है। हमारे पुलिस के जो जवान हैं जो आज देश की सुरक्षा करते हैं, वो आईपीएस, उसमें आई क्या है? इंडिया। तो ये मुझे अफसोस लगता है कि चाहे भारत हो चाहे इंडिया है तो अपना ही, और उसको लेकर हमको गर्व महसूस करना चाहिए। लेकिन बीजेपी की राजनीति आज इतने नीचे स्तर तक गई है, इसका साफ साफ अंदाज़ा हम ये लगा सकते हैं कि इंडिया अलायंस इतनी जल्दी से जो बन गया, इतने बढ़िया तरीके से जो बन गया, इसको आज लोग इतना स्वीकार कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, इसको लेकर आज बीजेपी डर गई है और बेबुनियाद आज वो काम करना चाहती है। अगर सदन चला रहे हैं तो सदन में एक कानून लाए कि पेट्रोल का दाम 60 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। सदन में कोई कानून लाए कि गैस सिलेंडर का दाम आज 600 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर 600 से ज़्यादा हुआ या पेट्रोल का दाम एक सीमा के बाद बढ़ गया तो उसका भरपाई ग्राहक नहीं सरकार करेगी। इस प्रकार के बिल लाए। मुद्दे आज बेरोजगारी के हैं, मुद्दे आज महंगाई के हैं, और ये हमारे देश के नाम को बदनाम करने में लगे हुए हैं। अगर आप हमारी प्रियम्बल पढ़े तो प्रियम्बल में भी कहा जाता है इंडिया दैट इज भारत। दोनों नाम उसमें दिए जाते हैं, क्योंकि कई संदर्भों में, कई संस्कृतियों में भारत शब्द जो है प्रचलित है, जिससे हम लोग अपने आप को जोड़ते हैं। और कुछ समय से इंडिया शब्द भी उससे जुड़ा, और इंडिया शब्द का कोई अंग्रेजी इंडिया नहीं है, ये एक नदी से उसके साथ जुड़ के ये शब्द निकल कर आया। सामान्यतः हम लोग जैसे जब हिंदी में बात करते हैं या स्थानीय भाषाओं में बात करते हैं तो हम भारतवर्ष या भारत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कभी जब अंग्रेजी में बात करते हैं तो ज़्यादातर इंडिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बात भाषा की है। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता नामों से कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर नामों से फर्क पड़े तो फिर सारे नाम बदलने से लोगों का मतलब विकास भी बदलना चाहिए। अगर आप गरीबी कहें या पॉवर्टी कहें तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तो मेरा ये कि इससे ज़्यादा बेहतर ये जो इधर उधर की बातें रोज करते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। आपको चुना गया है विकास करने के लिए, आपको चुना गया है महंगाई कम करने के लिए, आपको चुना गया है नौकरी देने के लिए, आपको चुना गया है भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, आपको चुना गया है देश सशक्त करने के लिए। इस पर काम करिए ना। अगर आपको लगता है केवल नाम बदलने से आपके उद्देश्य पूरे हो जाते हैं तो ठीक है भाई, वो आपकी समझ हो सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से सरकार का काम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर है। आज बहुत सी चीज़ों पर नरेंद्र मोदी की सरकार गिरती हुई या फेल होती हुई दिख रही है। मैं आशा करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद, आपके सामने भी 2024 का चुनाव आ रहा है, आप अपनी सरकार को कोई ऐसे सजेशन दें कि जिन वायदों से और जिन उम्मीदों पर वो आए थे सरकार में, कम से कम एक आध पर तो काम कर लें।